वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़िक़्ह शाफ़िया के बहुत बड़े इमाम हैं, बानी हैं। आप अहले बैत अतहार की मवद्दत और मोहब्बत के बारे में क्या लिखते हैं, ये समाअत कीजिएगा और अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा। आप फरमाते हैं, या आला बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम, या आला बैती रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फ़र्दुम मिनल्लाहि तआला फ़िल क़ुरआनि अनज़लहु यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख़्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। आप फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल के घर वालों, आपकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल करके उसमें जो हुक्म उतारा है, उसमें आपकी मोहब्बत को हम सब पर फ़र्ज़ कर दिया है। अहले बैत अतहार की मवद्दत को, मोहब्बत को हम सब पर फ़र्ज़ कर दिया है। और आपकी शान क्या है, आपकी अज़मत क्या है, आपकी रिफ़ात क्या है, आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या वो बुलंदियाँ अता फरमाई हैं कि जब तक बंदाए मोमिन नमाज में आप पर दरूद ना भेजे, अल्लाह पाक उसकी नमाज कबूल ही नहीं फरमाता है। नमाज ही उसकी कबूल होती है जो दरूद पाक में आप पर दरूद भेजता है, जो दरूद पाक में आप पर दरूद भेजता है। तो पता ये चला कि जिस दरूद में आल ना हो, जिस दरूद में आल का जिक्र ना हो, वो दरूद कामिल नहीं होता। और जिस नमाज में आल पर दरूद ना भेजा जाए, वो नमाज भी कामिल नहीं होती। तो शर्त ये है कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार से मोहब्बत का दावा है, तो फिर क्या करना चाहिए कि नमाज में भी उन पर जब दरूद पढ़ा जाता है तो यहाँ से समझ जाना चाहिए ये किसी अजीम हस्ती का घराना है, ये किसी अजीम हस्ती का घराना है। आइए उस अजीम हस्ती के घराने को अल्लाह ताला ने क्या क्या इरशादात के ज़रिए से नवाजा है, क्या इरशाद फरमाया है, याद रखिएगा दोस्तान मोहतरम। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है। हाँ वो इंसान में से हो, हाँ वो हैवानात में से हो, हाँ वो नबातात में से हो, हाँ वो जमादात में से हो, वो कोई भी मखलूक हो, सारी की सारी इबादत वो किसके लिए करती है, बोलिएगा, अल्लाह के लिए करती है। किसकी पाकी बयान करती है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है। सारी कायनात में जितनी भी मखलूक हैं वो सब की सब सुबहान अल्लाह कहती हैं, अल्लाह ताला की पाकी बयान करती हैं। जहन में सवाल पैदा होता है, ए मालिके कायनात, सारी कायनात तेरी पाकी बयान करती है, क्या तू भी किसी की पाकी बयान करता है? सारी कायनात तुझे पाक कहती है कि ए मालिके कायनात तू पाक है, बारी ताला तू पाक है। ए बारी ताला, क्या तू भी किसी को पाक कहता है? अल्लाह पाक फरमाता है, बंदे खोल कुरान, पढ़ आया ये ततहीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाह पाक फरमाता है, ए बंदाए मोमिन, सारी कायनात मेरी पाकी बयान करती है और मैं अहले बैत अतहार की पाकी बयान करता हूँ, मैं अहले बैत अतहार की पाकी बयान करता हूँ। और क्यों ना उस घराने को पाक कहा जाए, इस घराने की निस्बत ही इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि अल्लाह पाक फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि हर किस्म की रिज्स हो, हर किस्म की गलाजत को, हर किस्म की नजासत को अहले बैत अतहार से दूर कर दे और इस तरह से पाक कर दिया है कि जिस तरह से पाक करने का हक होता है, जिस तरह से पाक करने का हक होता है, अल्लाह पाक ने उस अजीम घराने को इस तरह से पाक कर दिया है, इस तरह से पाक कर दिया है। तो यहाँ से पता ये चलता है, अब जो ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसे भी पाक कर दे, जो ये चाहता है अल्लाह ताला
उसे भी पाक कर दे, उसे फिर आले रसूल के दर पर आना पड़ेगा, उसे फिर अहले बैत अतहार के गुलामी का पटा गले में बांधना पड़ेगा, फिर भी अल्लाह पाक उसको पाक कर सकता है। तो अल्लाह पाक ने ये समझा दिया कि जो जो पाक होना चाहता है वो आले रसूल के दर पर आ जाए, अल्लाह पाक उसे भी पाक कर देगा, अल्लाह पाक उसे भी पाक कर देगा। तो ये वो अजीम घराना है कि जिनको अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह की सरदारी अता फरमाई है, हर तरह की सरदारी अता फरमाई है। आप देखते हैं इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम सलामुल्लाहि अलैहि और रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, आप देखे हैं कि नाना जो है वो नबियों का सरदार है, नाना जो है वो नबियों का सरदार है, बाबा जो है वलियों का सरदार है, माँ जो है वो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, जन्नती औरतों की सरदार हैं और वो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने जिनको सरदारियाँ ही सरदारियाँ अता फरमाई हैं तो फरमाया कि पाक कर दिया है, इनके दर पर आ जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें भी पाक कर देगा, अल्लाह पाक तुम्हें भी पाक कर देगा। अब ये जो पाक होना है, और दूसरी बात कि जिस तरह से बशारात दी गई कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, आपको जो ये सरदारी की बशारत दी गई, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मंशा से नहीं दी, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजा और फरमाया कि ए फ़रिश्ते जाओ और बशारत दो कि आपकी साहबजादी खातून जन्नत को हमने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है और उनके साहबजादों को जन्नती जवानों के सरदार बना दिया है। हदीस पाक में आता है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि बड़ी देर हो गई थी, घर में वालिदा से इजाज़त तलब कर रहा था कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पर जाना है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाना है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए जाना है, इजाज़त दे दें। माँ कहती है, बेटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो जा रहे हो, मगर एक काम ज़रूर करना, उनसे अपनी बख्शिश की दुआ भी करवाना और मेरी बख्शिश की दुआ भी करवाना। माँ क्या अर्ज़ करती है, क्या ख्वाहिश रखती है कि मेरी बख्शिश की दुआ भी करवाना, ए हुज़ैफ़ा अपनी बख्शिश की दुआ भी करवाना। अब ये पैगाम लेकर अपनी वालिदा का ये दुआया कलिमात लेकर घर से निकलते हैं, मस्जिद नबी में पहुँचते हैं, देखते हैं कि नमाज का वक्त हो रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत करवाते हैं, आप पीछे मुक़्तदी बनकर खड़े हो जाते हैं, नमाज मुकम्मल अदा करते हैं, नमाज मुकम्मल होती है, उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्स देना शुरू कर देते हैं। दर्स देते देते मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है, मगरिब की नमाज अदा फरमाते हैं और अदा फरमाने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज्तिमाई दुआ फरमाने के बाद जब घर की तरफ रवाना हो रहे होते हैं, अब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में ये सवाल है, सवाली बन के आए हैं, सवाल है दीदार तो हो गया है, अब बख्शिश की दुआ भी करवानी है, बख्शिश की दुआ भी करवानी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे मुबारक की तरफ जा रहे हैं, तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, पीछे हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलना शुरू कर देते हैं। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूँ मुड़ के नहीं देखते, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन कौन है, फिर खुद ही फरमा देते हैं, अच्छा हुज़ैफ़ा बिन यमान हो, देखा भी नहीं है और ख़ुद ही फरमा दिया, अच्छा हुज़ैफ़ा बिन यमान हो। फिर पूछते हैं, फिर सवाल करते हैं, यहाँ पर क्यों आए हो, क्या मामला है, क्यों आए हो, ये पूछने लगते हैं। अभी हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देने लगते ही हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही फरमा देते हैं, गफ़रल्लाहु लक वाली उम्मिक, अल्लाह पाक तेरी भी बख्शिश करे और तेरी वालिदा की बख्शिश भी करे। अभी ज़ुबान हिली भी नहीं थी, जुम्बिश में भी नहीं आई थी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान भी लिया और ख़ुद ही फरमा दिया, अल्लाह पाक तेरी बख्शिश भी फरमाए, तेरी वालिदा की बख्शिश भी फरमाए। तो शायर क्या लिखता है कि खुद ही जान लेंगे वो बताया न जाएगा, खुद ही जान लेंगे वो बताया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल भी सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल भी सुनाया न जाएगा। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान लिया कि पीछे कौन है,
और दुआ भी फरमा दी। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अभी अभी मेरे पास वो फरिश्ता नाजिल हुआ है जो आज से पहले कायनात में कभी नहीं उतरा था। अल्लाहु अकबर। वो फरिश्ता 2 गुजारिशात अल्लाह ताला से करके आया है और अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से 2 पैगाम भेजे हैं। एक तो उसने ये अर्ज़ की, मालिके कायनात, मैं अल्लाह तेरे आखिरी नबी का दीदार करना चाहता हूँ, आखिरी नबी का दीदार करना चाहता हूँ और उनसे कलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जाते हुए मेरे महबूब को सलाम कहना, और फिर दूसरी बात ये अर्ज़ करना कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है और बशारत दी है कि आपकी साहबजादी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपको अल्लाह ताला ने जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है, जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। और आपके दोनों साहबजादे हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आप दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नती जवानों के सरदार बना दिया। कितनी बड़ी बशारत अल्लाह पाक खुद जिनके लिए नाजिल फरमा रहा है। अल्लाहु अकबर। दोस्तान मोहतरम, ये वो अजीम घराना है कि जो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम में भी इनका तज़किरा फरमाया, इनसे मोहब्बत करने का फरमाया, हुक्म दिया कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए लोगों, सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने का हुक्म देता रहा, सारी ज़िंदगी तुम्हें ये हुक्म दिया कि अल्लाह ताला को एक मानो, मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ, तुम्हें रिसालत का हुक्म दिया, तौहीद का हुक्म दिया, ये सारा का सारा तुम्हें जन्नत का रास्ता बताया, इहदिनल सिरातल मुस्तकीम पर चलाया। ये सारे के सारे बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मवद्दत करना, तुम मेरी अहले बैत से, कराबतदारों से मवद्दत करना। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इनसे मवद्दत करने का हुक्म दे दिया, हमें इनसे मवद्दत करने का हुक्म दे दिया, तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनसे मवद्दत करें, उनसे मवद्दत करें, उनसे महब्बत करें कि वो घराना है कि जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अभी मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तज़किरा शहदाए करबला का भी अभी करना है। मोहब्बत की बात करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरी खुतबा था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1.25 लाख सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जमा हैं। आपने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इन्नी तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन मा इन अख़ज़्तुम लन तदिल्लु बादी। मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें, 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। अगर चाहते हो कि क़यामत तक कभी भी गुमराह ना होना, तो फिर इन 2 चीज़ों को मजबूती से थाम लो, 2 चीज़ों को मजबूती से थाम लो। वो 2 चीज़ें क्या थीं? अल्लाहु अकबर। वो 2 चीज़ें क्या थीं? अब इसी को बात को आगे लेके चलता हूँ। वो 2 चीज़ें क़यामत तक के लिए, जिसको इस बात की समझ आ गई, वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। क़यामत तक के लिए ये 2 बातें क्या थी? फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह ताला की किताब, कुरान मजीद। अगर इसको मजबूती के साथ थाम लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो बंदा क़यामत तक के लिए कभी भी गुमराह, बोलिएगा ज़रा, कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। और दूसरी बात फरमाया, वइतरती, मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले, इनको मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो, क़यामत तक के लिए कभी भी गुमराह नहीं होगे। अल्लाहु अकबर। आप ये दुनिया है, यहाँ पर देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर उससे नसीहत हासिल करते हैं, तो पहले कोई भी शख्स जो है वो उसकी तहरीर पेश करता है। उसकी क्या पेश करता है? तहरीर। उसे बोलते हैं थ्योरी। लिखी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? बोलिएगा ज़रा, क्या बोलते हैं? थ्योरी। कि एक तहरीर है, लिखी हुई हमें मिल गई है। अब ज़रूरत इस बात की होती है कोई ऐसा भी हो जिसने मुकम्मल तौर पर इस पर अमल करके दिखाया हो, मुकम्मल तौर पर इस थ्योरी पर जो अमल करके दिखाए, उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल। उसे क्या बोलते हैं? तो ज़रूरी ये था, किताब तो हमने थाम ली, पकड़ ली, इसको समझ भी लिया। अब ज़रूरी बात ये थी कि क़यामत तक के लिए अगर गुमराही से बचना है, तो हमारे सामने अमली नमूना भी होना चाहिए। हमारे सामने
किसी की प्रैक्टिकल लाइफ भी होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल लाइफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दी है, वो प्रैक्टिकल लाइफ हमें अहले बैत अतहार ने दी है। और वो प्रैक्टिकल लाइफ हमें कहां पर नजर आती है? मैदान करबला में, जब इमाम हुसैन अपने खानवादा के साथ पहुंचते हैं। आप उनके खुतबात उठाकर देख लें, आप ये फरमाते हैं मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहा, मैं कोई जंग करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अपने नाने के दीन की खातिर जा रहा हूं। यजीद इस निज़ाम हुकूमत को बदलना चाहता है, निज़ाम खिलाफत को बदलना चाहता है, अल्लाह ताला के अहकामात को बदलना चाहता है। आपको समझ आ जाएगी यजीद के जो मकासिद थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मकासिद थे, उन सब को आप अपने सामने रखें, आपको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। गुमराही से बचना है तो हमें हुसैनी बनना पड़ेगा, गुनाहों से बचना है तो हमें हुसैनी बनना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं होती कि हम लोगों ने क्या कर दिया। अफसोस इस बात का है, समझना इस बात को है कि हमने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुहर्रम के पहले 10 दिनों में बंद करके रख दिया। इस बात को सोचिएगा ज़रा। हम तज़किरा करते हैं, उनकी वाज़ और नसीहत को बयान करते हैं, मगर आज अफसोस अमल से दूर हैं, अमल से दूर हैं। हमने क्या किया? मुहर्रम के 10 दिनों में इमाम हुसैन के ज़िक्र को बंद करके रख दिया। अगर उसके ज़िक्र को क़यामत तक के लिए ज़िंदा करना है तो ज़रूरी है कि फिर हम हुसैनी किरदार अदा करें। ये बात याद रख लें कि मुहर्रम के 10 दिनों में ये पैगाम हमें नहीं मिलता कि सिर्फ सफ़ेद काला जुब्बा पहन लिया, काले कपड़े पहन लिए और ज़िक्र इमाम हुसैन करते रहे। ये हुसैनी किरदार हरगिज़ नहीं है। हुसैनी पैगाम ये है कि इंसान हुसैन के पैगाम को ऐसा समझे कि उसका जो मन है और उसका दिल है, उसका जो काला किरदार है, वो उसे बदल कर सफ़ेद किरदार में कर ले। काला लिबास पहन लेना इमाम हुसैन से मोहब्बत का नाम नहीं है। मोहब्बत का नाम ये है कि इंसान अपने काले किरदार को बदल कर सफ़ेद किरदार में कर ले, वो हुसैनी बन जाता है, वो हुसैनी बन जाता है। मैं आखिरी 5 बातें और 5 मकासिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो किस मकसद के लिए करबला में गए, वो क्या मकसद था? जब उन्होंने ये सुना यजीद शराबी है, जानी है, अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक उड़ाता है, कुरान का मजाक उड़ाता है, नमाज का मजाक उड़ाता है, आदतन शराब पीता है, अल्लाह ताला के हुक्म की खुल्लम खुल्ला बगावत करता है और वो इस निज़ाम पर हुकूमत कायम कर बैठा है, वो हुकूमत कर रहा है, तो फिर ज़रूरी ये था कि जो अल्लाह के रसूल का वारिस है उस पर ये फ़र्ज़ था कि वो उसे जाके रोके, उस पर जाके दीन की तबलीग को वाज़े करे और फरमाए कि इस तरह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो 5 मकासिद क्या थे? पहला मकसद, ये याद रखिएगा, पहला मकसद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत था। इमाम हुसैन का करबला में जाने का पहला मकसद क्या था? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। ज़रा बोलिए क्या था? अब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कैसा था? उनका पहला मकसद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कैसा था? सुनिएगा, अपने सीनों में जगह दीजिएगा और क़यामत तक के लिए ये बात याद रखिएगा कि किस तरह से इमाम हुसैन ने करबला में जाकर वाज़ और नसीहत की। वो हम ये क्या सोचते हैं कि वो इतने कमज़ोर ईमान वाले नहीं थे कि वो चुप करके बैठ जाते। उसके सारे इस बातिल निज़ाम को दिल में ये महसूस करते ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ये ईमान के कमज़ोर होने की इलामत थी और वो ईमान के उस अजीम मकाम पर फाइज थे कि कोई कुतुब अब्दाल उस मकाम को नहीं पहुंच सकता। समझ आ रही है बात की? तो पहला मकसद क्या था? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। वो किस तरह से था कि जब इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे अनवर यजीद के दरबार में पेश किया गया ना, तो उसने छड़ी मारकर आपके लबों पर और कहने लगा लाइबत बनु हाशिम मिन मुल्की फना। वो कहने लगा कि बनु हाशिम ने तो हमारे साथ खेल खेला था, आज मेरे बाप दादा जिंदा होते तो मुझे शाबाशी देते और कहते कि तेरे हाथ शल ना हो, तेरे हाथ पर फालिज ना आए,
तूने तो हमारा जो बदर का जो हमारा बदला था वो पूरा कर दिया है। माज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। वो क्या था? बदर के मार्के में मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी और यजीद के घराने में थे बड़े बड़े जो मुशरिकीन और कुफार थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया था। और वो कहने लगा कि हमने तो बदला ले लिया है। माज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो इस पर क्या था? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए आप करबला में गए थे। और दूसरा ये था कि आप तहफ़्फ़ुज़ कुरान, आप करबला में गए हैं, आपने नाने के कुरान को बचाया है, नाने के कुरान को बचाया है। और तीसरा ये था कि तहफ़्फ़ुज़ नमाज, तहफ़्फ़ुज़ नमाज। यजीद शराब पीता था और कहता था मा क़ाल रब्बुका वैलुल लिल्लज़ीना शारिबू बल क़ाल रब्बुका वैलुल लिलमुसल्लीन। वो कुरान का मजाक उड़ाता था, नमाज का मजाक उड़ाता था। वो कहता था कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं कहा कि शराब पीने वाले जो हैं वो हलाक हो जाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है जो नमाजी हैं वो हलाक हो जाएं। अस्तग़फिरुल्लाह। वो ये वो अकल रखता था, ये सोच रखता था, उसकी फ़िक्र ये थी। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने करबला में जाकर बताया कि नाने के दीन पर आँच आ जाए तो उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम वो बचाने के लिए करेंगे। और चौथा मकसद ये था कि क़यामत तक के लिए माँ को माँ का मकाम मिल जाए, बेटी को बेटी का मकाम मिल जाए, बहन को बहन का मकाम मिल जाए। वो हुर्मतों को पमाल करने के लिए गया था। यजीद हुर्मतों को पमाल करता था, उसे तमीज़ नहीं थी, माँ बहन बेटी की कोई तमीज़ नहीं थी। आप ये बताने के लिए करबला में गए, आप ये बताने के लिए करबला में गए। और पांचवा मकसद क्या था? आपका पांचवा मकसद ये था, आपने क़यामत तक के लिए आने वाली नाना की उम्मत को बता दिया, लोगों सुन लो, बातिल तादाद में ज़्यादा भी हो हार जाता है, बातिल तादाद में ज़्यादा भी हो हार जाता है, और हक बातिल के खिलाफ थोड़ा भी हो जीत जाता है, जीत जाता है। किस तरह से? मैं एक जुमला बोलूँगा, आपने समझ जाना है किस तरह से। बातिल ज़्यादा भी हो, यजीद का लश्कर 22,000 पर मुश्तमिल था, जो इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद की तरफ भेजा था, वो 22,000 पर मुश्तमिल था और इधर 72 थे। उसकी ये सोच थी कि हम तादाद में ज़्यादा हैं, जीत जाएंगे। यजीद का सब कुछ बचा, लेकिन क़यामत तक के लिए उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। और इमाम अली मकाम का सिर्फ एक बचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सिर्फ एक बचा। आज हर जगह में, नगर नगर में सैयदज़ादा मिलेगा आपको, और क़यामत तक के लिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र को बुलंद कर दिया अल्लाह ताला। किस तरह से आपने बता दिया, लोगों ये मत समझना बातिल तादाद में ज़्यादा भी हो हार जाता है, हक थोड़ा भी हो जीत जाता है, हक थोड़ा भी हो जीत जाता है। ये 5 मकासिद इमाम अली मकाम जो हैं वो आप करबला में लेकर गए और उनको पूरा किया। अल्लाह ताला ने उनके सदक़े से आज भी इस्लाम को ज़िंदा कर दिया है। वो कहते हैं ना कि हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अज़ान ना होती, बशर के चेहरे पे जंग होता, इस्लाम का कोई और ही रंग होता, फसाने गम के सुनाता फिरता, भारे जुल्मत उठाता फिरता, इमदाद न करते गर हुसैन, इस्लाम आज ठोकरें खाता फिरता, इस्लाम आज ठोकरें खाता फिरता। ए मस्जिद के इमाम, अगर तू मुसल्ले पर खड़ा होकर ये नमाज पढ़ाता है तो ये भी इमाम हुसैन का शहादत का सदका है। ए मौज़िन, अगर तू मस्जिद में खड़ा होकर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को बुलंद करता है, ये भी इमाम अली मकाम की शहादत का सदका है। लोग आज मिंबरों पर बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बेबसी बयान करते हैं। वो कहते हैं माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया, इमाम अली मकाम यजीदियों से पानी मांगने गए। मैं कहता हूँ तू भी झूठा है, तू भी झूठा है। अकीदा अहले सुन्नत देख, अकीदा अहले सुन्नत व जमात देख। अकीदा अहले सुन्नत क्या है? हम ये कहते हैं जो बचपन में सारी ज़िंदगी अपने नाना की, आखिरी नबी की, अल्लाह के हबीब की ज़ुबान चूसता हो, उसे प्यास लग सकती है? बचपन में गुड्डी में जिसे अल्लाह के हबीब ने ज़ुबान चुसवाई हो, अरे उसे कैसे प्यास लग सकती है?
तुम बात करते हो इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो यजीदियों से पानी मांगने जाएंगे। अरे उन्होंने उस मकाम पर तो अल्लाह ताला से पानी नहीं मांगा, अगर वो इशारा भी कर देते तो सारा का सारा फुरात उठ के आ जाता। मगर क्या था कि अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए थी। मौला तू अगर इसी में राज़ी है तो शहादत भी कबूल कर ले, इसी में राज़ी है तो शहादत भी कबूल कर ले। अल्लाहु अकबर। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की ये बेबसी बयान ना किया करें। इमाम अली मकाम ऐसे नहीं थे जिस तरह से तुम लोग बयान करते हो। शुजाअत और बहादुरी का पैकर इमाम अली मकाम हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। वो क्या है? शुजाअत और बहादुरी का पैकर हैं। उनका खून जिसकी रगों में दौड़ता हो वो यजीद से हाथ मिलाएगा जाके? बताइए ज़रा। कभी नहीं, कभी नहीं। ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाकर मैं इजाज़त चाहूँगा। इमाम अली मकाम हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की शुजाअत का आलम क्या था? आप जब ग़ज़वा खैबर में, जंग खैबर में मरहब सबको ललकार रहा था, उसने ओपन चैलेंज किया था पूरी मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा का पूरा उसने चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि है कोई मेरे मुकाबले का तो सामने आए। वो अशार पढ़ रहा था कि खैबर के लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम मरहब है। क़द आलिमत खैबर अन्नी मरहबू, और मैंने ये पोशाकें पहनी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी ज़रा मैंने पकड़ी हुई है, तलवार मेरे हाथ में है, जो कोई भी मेरे सामने आता है मैं काट के रख देता हूँ। वो ये एलानिया शेर पढ़ रहा था, अशार पढ़ी जा रहा था। इतने में क्या होता है, मुसलमानों को वो मुबारज़े के लिए, जंग के लिए ललकार रहा था। इतने में खैबर की तरफ से इमाम अली मकाम हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम मुसलमानों की तरफ से वो अशार पढ़ते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी व उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। ज़रा मिलकर बोले सुभान अल्लाह। मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम क्या रखा है? और हैदर किसे कहते हैं? जो शिकार को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे उसे हैदर करार कहते हैं। मैं वो हूँ अनल्लज़ी सम्मतनी व उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। कलैसिन गाबातिन करीहिल मंजरा, और मैं वो हूँ कि जो अपनी किछार में बैठा हो अपने दुश्मन की तरफ देखे तो दुश्मन जो है वो डर जाता है, लरस जाता है, वो भाग जाता है। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। उसने कहा ठीक है फिर आओ जंग करो, लड़ो मुझसे, पहला वार करो। इमाम अली मकाम ने कहा पहला वार हम जो हैं वो नबी के मानने वाले हैं, नबी के ग़ुलाम हैं, जंग का आगाज़ हम नहीं करते, जंग का आगाज़ हम नहीं करते। तो उसने क्या किया? पहला वार किया। पहला वार किया, मौला अली ने ढाल की और उसे रोक लिया। अब मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक ही वार किया और एक ही वार में उसके गर्दन से उठाई, सर की तरफ से तलवार आई और दांतों के आर पार निकल गई और उसे काट कर रख दिया। तो ये वो शुजाअत का मुकाम था कि जब तमाम के तमाम मुसलमान को वो ओपन चैलेंज दे रहा था। और उसमें क्या होता है, सामने कौन आते हैं सफ़े अव्वल में? इमाम अली मकाम हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। यही शुजाअत व बहादुरी हमें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नज़र आती है। तो फिर कैसे कह दें तो यजीद से पानी मांगने के लिए गए थे। और दूसरा जवाब मैंने आपको बताया कि बचपन में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुबान चुसवाई हो, उसे प्यास कैसे लग सकती थी? उसे प्यास कैसे लग सकती थी? अब एक और वाक़या सुनिएगा। हज़रत आमिर बिन कुरैज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, प्यास लगती है, पानी पीने के लिए नहीं जाते, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं हुज़ूर प्यासा हूँ, करम फरमाइए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुआब मुबारक जो है वो मुँह में डाल देते हैं, आमिर बिन कुरैज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह में डाल देते हैं। आप फरमाते हैं जब से वो एक घूंट छोटा सा मैंने पिया, उसका असर इतना था कि मुझे दोबारा कभी प्यास नहीं लगी, दोबारा कभी प्यास नहीं लगी। और फिर उनका लक़ब बन गया साहिबुस सिकाया, पानी पिलाने वाला, जिसने एक छोटा सा घूंट हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर का पिया हो, लुआब मुबारक पिया हो, उसे प्यास नहीं लगती, वो लोगों को पानी पिलाने वाला बन जाता है। मक्का में कहीं पर भी जब वो ज़मीन खोदते थे पानी निकालने के लिए, पानी नहीं निकल रहा होता था ना, तो हज़रत आमिर बिन कुरैज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते थे,
आप जहां पर थूक देते थे पानी वहां से जारी हो जाता था। अल्लाह अकबर। ये सहाबी की ये शान इस वजह से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दफ़ा लुआब मुबारक पिया, एक दफ़ा लुआब मुबारक पिया, अब जहां पर थूकते हैं वहां से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो सोचिएगा कि जिसे बचपन में निहार मुंह घुट्टी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान चुसवाई हो, उसे प्यास कैसे लग सकती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।